बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब की और एक गिरफ्तारी हुई है। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने है, वो भी आप देख सकेंगे। यार थोड़ा लेट हो गया हूँ मसरूफियत की वजह से, तो वीडियो ये लेट अपलोड हो रही है, इसके लिए माजरत। थोड़ा लाइट का भी इशू है, तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जितनी भी बहन भाई, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो एक मसूद चौधरी साहब का भी वीडियो क्लिप सामने है और दूसरा वीडियो क्लिप सामने है, जिसमें एक गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। क्यों डाली गई है, ये तमाम जो रीज़न है, ये वजूहात हैं, आप इस वीडियो में देख सकेंगे। नंबर 1, जो मसूद चौधरी साहब का वीडियो क्लिप सामने है वो आया चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से, कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से ये बयान किया जा रहा था कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो मस्तोंग जा रहे हैं, जो धमाका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब गोइंग टू मस्तोंग, जो वहां पर लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी के लिए वो वहां नहीं जा सकते, लेकिन वो जड़ावाला चले जाते हैं और वहां पर जाकर आवाम से अपील भी करते हैं और कुरान पाक का हवाला भी देते हैं कि कुरान में है कि जब अकलियत उनके साथ कोई नाइंसाफी करे, उनको नुकसान पहुंचाए, उनकी इबादत गाह, ये बंदा वहां पर एक भी नहीं मरा, बंदा वहां पर एक भी नहीं मरा। ये भी आप सुने थोड़ा तवज्जो के साथ कि बंदा वहां पर एक भी नहीं मरा, किसी एक की भी डेथ नहीं हुई। ये होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है जब, नहीं 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 नहीं, डेथ में किसी की नहीं हुई, एक भी बंदा नहीं मरा। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जस्टिस काजी फैज साहब भी जाते हैं, सिराजुल हक भी जाते हैं, तैर शर्फी भी जाते हैं, रो रो कर माफिया मांगते हैं, लेकिन यहां पर कोई नहीं गया। आखिर इसकी वजह तो है, रीजन तो है, वो क्या हो सकती है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इस सवाल से आइए नाज़रीन, आपको मसूद चौधरी साहब का ये क्लिप भी सुनवाते हैं, फिर जो गिरफ्तारी हुई वो वीडियो भी देखते हैं, तो फिर आगे की बातें बाद में होंगी। मस्तोंग सानिया में 92 सुन्नी मुसलमान पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कान पर अब तक जूं भी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब जड़ावाला में एक भी वफात नहीं हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी बेगम साहिबा के हमरा वहां पर जाकर न सिर्फ अफसोस का इजहार करके आए, बल्कि तमाम दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया कि जनाब हो बड़ा जुल्म हो गया जड़ावाला में। जस्टिस साहब के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही थी मार्केट में कि शायद वो मस्तोंग जाने का इरादा रखते हैं। आज हमारे जराए ने यह बात कंफर्म कर दी है कि वो खबर फेक है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो मस्तोंग का सफर नहीं कर रहे। आगे आप खुद समझदार हैं। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, आपने मुलाजा फरमाई है, जिसमें एक गिरफ्तारी हुई है और एक मसूद चौधरी साहब का अहम तरीन वीडियो क्लिप था जो आपने मुलाजा फरमाया अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा विजिट टू मस्तोंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई गई है, इसमें 1% भी हकीकत नहीं है। ये मैं बयान नहीं कर रहा, इस चीज की जो तस्दीक है वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से मसूद चौधरी साहब ने की। और अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो भी क्वेटा गई हुई है, क्वेटा मस्तोंग गए हुए हैं। आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सैयद ज़ीरतन शाह है नायब अमीर, वो भी अपना मस्तोंग गए हुए थे और उन्होंने भी वहां पर जाकर जो है इजहार ताज़ियत किया कि उनके साथ जो लवाहिकीन थे और जो जख्मी थे, फिर हॉस्पिटल का भी विजिट किया। ये किसी भी सियासी जमात की तरफ से, मैं सियासी यानी जो वहां पर इनकी क्यादत थी वो तो अलग चीज होगी ना, यानी जो बलूचिस्तान की तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्यादत थी या मस्तोंग के अंदर क्यादत थी, वो तो एक अलग साइड है ना। यानी ओवरऑल हम मरकज की बात कर रहे हैं, जो मरकजी लीडर है हर जमात के, जैसे मौलाना फजलुर रहमान हो गए JUIF के, पीपल पार्टी के जरदारी साहब हो गए, नून लीग के शहबाज शरीफ हो गए, PTI के इमरान खान हो गए, इस तरह से जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई एक बंदा भी नहीं गया। इनमें से अगर कोई गया पॉलिटिकल जमातों में से, तो वो एक ही बंदा गया जिसका नाम है साद रिजवी, जिसका नाम है सैयद ज़ीरतन शाह साहब,
ये गए। और इसके बाद अहम खबर यह है कि साद रिजवी साहब सीधा जा रहे हैं कराची, और कराची में जाकर जो है वो वहाँ पर विजिट करेंगे मुख्तलिफ स्ट्रीट का, गलियों का, और वहाँ पर इनके बयानात होंगे। ये साद रिजवी साहब का जो दौरा है बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इलेक्शन से कबल दौरा हो रहा है और इसके बाद ये इलेक्शन के दौरान विजिट करेंगे, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। नवंबर में अल्लामा खादिम से रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के, यानी नेक्स्ट मंथ, ये अक्टूबर है, नेक्स्ट मंथ उनका क्या है उर्स की तैयारियां इसके इख्तिताम पर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा उर्स होता है, तो ये वहां पर मसरूफ हो जाएंगे। फिर सर्दियां दिसंबर, उसमें आपको मालूम है कि ज्यादातर जो क्या होते हैं प्रोग्राम होते हैं वो नहीं हो पाते। और इसके बाद अहम बात, और इसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी मार्च के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लें, कंफर्म हो कि है कि मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे, हर सूरत इलेक्शन होंगे। अगर मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे तो फिर आपको जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो जबरदस्त अंदाज में कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का आपने क्या करना है, विजिट करना है। तो इस हवाले से ये दौर अहमियत का हामिल है। इस दौरे में वहां पर जो सियासी सिचुएशन होगी, मैदान होगा, वो देखा जाएगा, और कैंडिडेट को यानी फाइनल करने के लिए टास्क सौंपा जाएगा। जो वहां की कमेटियां हैं, जो वहां के तंजीमी ढांचे हैं, जो वहां के सरबराह हैं, उनके जिम्मे लगाया जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। अपने कैंडिडेट एमपीएस के, एमएनएस के, इनको फाइनल कर लें। और इसके साथ साथ जो दूसरे इजाफी उम्मीदवार होते हैं, फर्ज करें अगर एक हल्के के अंदर तकरीबन हर जमात जो है ना वो अपने 2 या 3 कैंडिडेट हमेशा रखती है, उसकी वजह, उसकी रीजन ये है कि अगर एक के ऊपर एतराज रख जाता है तो दूसरा मुतबादल मौजूद होता है, और इसी बुनियाद पर जो है वो काम तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची के हवाले से कार्य है। और कराची एक मजहबी जो है ना वो खिता था, लेकिन उसे लसानियत की बुनियाद पर शाह अहमद नूरानी साहब को हराने के लिए एमक्यूएम को पैदा किया गया, और एमक्यूएम ने लसानियत से मुराद जबान, यानी जबान की बुनियाद पर इसको तोड़ा गया। ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है कि एस्टेब्लिशमेंट हर गेम खेलती है, हर गेम खेलती है, और खेलने में वो कामयाब भी होती आ रही है। और इस तरह से ये यहाँ पर भी गेम खेली गई, और इस गेम में ये कामयाब हुए। और कराची के अंदर फिर एक जमात बनी जिसका नाम था एमक्यूएम। इसका मानी क्या था, अल्ताफ हुसैन तो कहते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बट दिस इज एमक्यूएम मुल्कतुल मुहाजिर, लेकिन इसका जो सही मैनी है, द मीनिंग ऑफ एमक्यूएम मुल्कतुल मुहाजिर, ये इनको नेम दिया गया। और इस नेम को लेकर अल्ताफ हुसैन ने जो कराची के अंदर तबाही की, जो बर्बादी की, जो दहशतगर्दी की, वो आप सब लोगों के सामने है कि हर तरफ से क्या किया गया, दहशतगर्दी की गई, लोग उनको जिंदा जलाया गया, बोरी बंद लाशें, सब कुछ जो था वो कराची की आवाम को तोहफे में मिला। एमक्यूएम को क्रिएट करने के बाद, एमक्यूएम को पैदा करने के बाद, एमक्यूएम को बुनियाद रखने के बाद, और फिर क्या हुआ, वही पैदा करने वाले, वही फैलाने वाले उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, फिर उन पुलिस वालों को भी मरवाते हैं, और उसके बाद पूरे कराची का अमन तबाह होता है, बर्बाद होता है। फिर उसी बेटे को जिसको ये दूध पिलाते हैं गोद में, उसको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पूछते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं लंदन के, आप तुम उधर बैठो, तुम्हारे जो चेले हैं, तुम्हारे जो चमचे हैं, तुम्हारे जो कड़छे हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर तुम्हारी एमक्यूएम को चलाएंगे। फिर वो गद्दार यहाँ पर चलाते हैं, फिर वो जो जो काम करते हैं वो आपके सामने है कि लोगों को जिंदा जलाएगा, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर वो दौर है कि उन चमचू कड़छू को बगावत पर उकसाया गया अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, फिर उन्होंने बगावत की, फिर अल्ताफ हुसैन का पत्ता जो था हमेशा हमेशा के लिए काट दिया गया। अब वो वहां पर कभी रोता है, कभी गाता है, तो इस तरह का जो सीन है वो होता रहता है। और दूसरी तरफ से इस वक्त साद रिजवी साहब का दौरा करना ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर देखा जाए जो सियासी लीडरान है वो छुपे हुए हैं, कोई निकल नहीं रहा बात, लेकिन साद रिजवी साहब का विजिट करना, फिर जलसे करना, फिर आज़ादाना माहौल में घूमना फिरना, सब कुछ करना, ये एक अहमियत का हामिल है। और साद रिजवी साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक साहब की हिफाजत फरमाए और इनका जो विजिट है ये कामयाब हो। ओवरऑल जितने भी सियासी लीडरान, सब के सब जमातों के, सब कारकुनान की, सब जमातों के कारकुनान की, सब पाकिस्तानियों की, सब मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हुए, अचानक जो 12 रबीउल अव्वल को सानिया हुआ, धमाका हुआ, इस पर जो लोग हैं वो अफसरदा हैं।
इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक मरतबा फिर के लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और जो शहीद हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये थे अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।